हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अभिकर्ता के कर्तव्य और अधिकार। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रस्तावना। मालिक और अभिकर्ता के पारस्परिक कर्तव्य तथा अधिकार उनकी संविदा पर निर्भर करते हैं, परंतु यदि संविदा द्वारा बदले न जाए तो प्रत्येक अभिकर्ता के निम्नलिखित कर्तव्य हैं। अभिकर्ता के कर्तव्य। कार्य कर कार्य करने का कर्तव्य। प्रत्येक अभिकर्ता का प्रथम तथा महत्वपूर्ण कर्तव्य यह है कि जो कार्य मालिक ने उसे सौंपा है उसे करे। यदि वह ऐसा कार्य नहीं करता है तो मालिक को होने वाली हानि के लिए वह प्रत्येक परिस्थिति में दायी होगा। यह कई ऐसे मामलों में निर्णित हो चुका है। अ- अनुदेश या रीति मानने का कर्तव्य। धारा 211। यह धारा 211 में उपबंधित है कि अभिकर्ता को चाहिए कि वह मालिक के आदेश अनुसार कार्य करे। यदि मालिक ने वह कोई ऐसा आदेश अनुसार नहीं दिया है तो उसे चाहिए कि वह व्यापार की राशि के अनुसार कार्य करे। यदि अभिकर्ता ऐसा कार्य नहीं करता है तो मालिक को होने वाली हानि के लिए दायी होगा। धारा 212 डिस्कस करते हैं युक्त तत्परता या कौशल करने का कर्तव्य। अभिकर्ता से जितनी सावधानी या योग्यता की आशा की जाती है उसका स्तर धारा 212 में बताई गई है। धारा 215 कर्तव्य तथा हित का टकराव रोकने का कर्तव्य। धारा 215 अभिकर्ता और वैश्वाहिक संबंधों की कोटि में है। अभिकर्ता का यह कर्तव्य है कि वह अपने व्यक्तिगत हित और मालिक के प्रति कर्तव्यों का अलग अलग रखे। गुप्त लाभ प्राप्त न करने का कर्तव्य। धारा 216 मालिक का कर्तव्य यह है हुए कि वह कोई गुप्त लाभ प्राप्त न करे। अब उसका मालिक से वैश्वाहिक संबंध है और यह संबंध पूर्ण स्वभाव भावपूर्ण की मांग करता है। अब डिस्कस करेंगे धारा 218 प्राप्त राशियों का संदाय करने का कर्तव्य। जितना कि धन अभिकर्ता ने मालिक के संदाय प्राप्त किया है वह उसे भेज दिया जाना चाहिए। अभिकर्ता को अपना विधिक पूर्ण कमीशन काट लेने का अधिकार है। बही खाता करने का कर्तव्य। धारा 213 बही खाता अभिकर्ता के अन्य कर्तव्यों के पालन के लिए भी आवश्यक हो जाते हैं, जैसा कि हिसाब के अनुसार बेचे हुए धन को मालिक को भेज दिया जाना। अभिकर्ता के अधिकार। राइट्स ऑफ एजेंट पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार। किसी विशेष सुविधा के अभाव में किसी कार्य के करने के लिए पालन के लिए संदाय अभिकर्ताओं को जब तक शोध्य नहीं होता जब तक पूर्ण न हो जाए, किंतु अभिकर्ताओं को बेचे गए माल के लेख उसे प्राप्त धनराशि को प्राधिकृत कर सकेगा। यद्यपि विक्रय के लिए उसे परिश्रमित माल का संदाय बेचा न जा सकेगा यह विक्रय वस्तु को पूर्ण न हुआ हो। धारा 217 राशि प्रतिधारण का अधिकार। धारा 217 जब तक अभिकर्ता को अपनी सेवाओं के पारिश्रमिक या उसके द्वारा लगाए गए धन का प्रतिकर न मिल जाए जब तक वह उसके मालिक के धन को रोक सकेगा। धारा 221 धरना अधिकार। धन रोकने के अधिकार के अतिरिक्त अभिकर्ता को यह भी अधिकार है कि जब तक उसे पारिश्रमिक तथा व्यय न मिल जाए वह मालिक की कोई भी संपत्ति असक्त माल कागजात को धरना अधिकार के प्रयोग में रोक सकेगा। अब डिस्कस करेंगे धारा 222 से 223 क्षतिपूर्ति का अधिकार। क्षतिपूर्ति का अधिकार धारा 222 से के उपबंधों पर आधारित है। प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार। धारा 225 प्रत्येक मालिक अपने अभिकर्ता के प्रति सावधानी पूर्वक कर्तव्य से अभिबद्ध है। मालिक को चाहिए कि अभिकर्ताओं को निर्देश अनुसार जोखिम में न डाल दे। अब डिस्कस करेंगे उदाहरण का। एक अभिकर्ताओं को ख की ओर से एक कारोबार करने में लगा हुआ है जिसमें यह रूढ़ी की समय समय पर जो रुपये हाथ में आए उसे ब्याज पर विनिहित कर दिया जाए। उसका व्यवसाय विनिधान करने का लोभ करता है। ख के प्रति उस ब्याज की प्रतिपूर्ति जो इस प्रकार विनिधानों से प्राप्त अभिकर्ताओं से होता है क को करनी होगी। अब डिस्कस करेंगे केस लो। दो मोस्ट इंपोर्टेंट केस लो है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। कृष्णा बनाम गणपति और मॉनसन बनाम जिप्सी का केस बहुत फेमस केस और लैंडमार्क केस है। अब डिस्कस करेंगे कंक्लूजन। अभिकर्ता के अधिकार उसे सुरक्षा और भुगतान दिलाने के लिए जब तक उसके अभिकर्ता और सुरक्षा करते हैं कि वह ईमानदार और सावधानी पूर्वक से मालिक के हितों में काम करे। आप सभी के लिए जरूर सोचना। इस वीडियो के नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सभी के लिए फ्री है। आप वहां पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो और उसे पढ़ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।